नमस्कार साथियों, मैं प्रफुल्ल अटीला आज इस वीडियो के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री तक ये मैसेज देना चाहता हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा इस समय में चिंता का विषय है, जो युवाओं के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले वक्त के लिए, आने वाले समय के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। उस मुद्दे पे बात करना आया हूँ जो मेरे जैसा हर युवा महसूस कर रहा है। आज की तारीख में उस मुद्दे पे बात करना आया हूँ। नरेंद्र मोदी से ये मैसेज पहुंचाने के लिए आया हूँ कि आज जहाँ पे राष्ट्रीय और हमारे दूसरे मुद्दे होते हैं, जिसमें हमारे देश की सेना होती है, जिसमें हमारे देश के अब किसान भी होना चाहिए, राष्ट्रीय मुद्दों में हमारे नौजवान भी होना चाहिए, राष्ट्रीय मुद्दों में हमारे रोजगार होना चाहिए, कैसे कैसे रोजगारों के नए अवसर हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आसान तरीके से देश का जो युवा है वो ना भटके और रोजगार मिले। अगर देश के युवा को रोजगार मिलेगा तो वह अपना किसी दूसरी गलत लाइन में नहीं जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी, जो आपके इशारे पे जो मीडिया चलती है, जैसे ही देश में कोई गंभीर मुद्दा उठता है, जैसे ही कोई जीडीपी का मुद्दा उठता है, तो आप जब एक सेकंड नहीं लगाते, आप कंगना रनावत को, कभी अनुपम खेर को, कभी आप स्मृति ईरानी को खड़ा कर देते हैं और चैनल ही चेंज करवा देते हैं। और वो बिकाऊ मीडिया जो जीडीपी की बात नहीं कर कंगना रनावत ने आज क्या किया, कंगना रनावत आज एयरपोर्ट से उतरी, कंगना रनावत आज क्या कर रही है, आप उस पर बात करने लगते हैं। जैसे ही देश की बेरोजगारी की बात होती है, आप बात करने लगते हैं सुशांत सिंह ने सुसाइड किया, सुशांत सिंह ने सुसाइड किया तो कौन जिम्मेदार है, उसकी सीबीआई जांच की मांग की जाती है। देश का राष्ट्रीय मुद्दा सुशांत सिंह बना दिया जाता है, देश का अंतरराष्ट्रीय मुद्दा कंगना रनावत बना दी जाती है। इस देश में नरेंद्र मोदी जी और देश की केंद्र सरकार अमित शाह जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस देश में हमारा राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए रोजगार, क्योंकि हमारे देश की सबसे ज्यादा आबादी है जो युवाओं की है। और मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस हो रहा है इस चीज को बताते हुए कि हमारे देश में आज हम पूरे विश्व के अंदर अनएम्प्लॉयड के अंदर, बेरोजगारी के अंदर हम अव्वल नंबर पर आ चुके हैं। मुझे बहुत ही शर्म महसूस हो रही है बात बताते हुए, जहां पूरे विश्व के अंदर अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई थी, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को उठाए रखा था, जो दूरदर्शी थे, उन्होंने आगे के भविष्य की चिंता करते हुए जो कदम उठाए थे। परंतु नरेंद्र मोदी जी, आप आज की भी चिंता नहीं करते हुए देश को बेचने जा रहे हैं, निजीकरण करते जा रहे हैं। देश में जहां पे हमारे सिस्टम तीन तरह का हुआ करता था, जहां पे अमीर, मध्य वर्ग और गरीब पाया जाता था, आज हमारे यहाँ पे एक मध्य क्रम जैसा है वो खत्म ही हो चुका है। हमारे यहाँ पे दो तरह के लोग पाए जाते हैं, इसमें अमीर और गरीब। और अमीर में भी आपके जो निजी 1-2% लोग हैं वही है, और बाकी आज जो 99.99% लोग हैं जो आज गरीब रेखा में आ चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी, कुछ लोग हैं जो सरकारी नौकरियां हैं उनकी, तब उनके सिस्टम चल रहा है और आज आप वो भी खत्म करने जा रहे हैं, सब प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं। देश में जब रोजगार ही नहीं बचेगा, देश का युवा क्या करेगा? देश में हालात बहुत बिगड़ने वाले हैं। हमारे दूरदर्शी, हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राहुल जी गांधी, जो आपको हर बार आपको आने वाली जो मुसीबत है उसके बारे में अवगत कराते हैं, आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, आप उनकी हंसी उड़ाने में आपकी आईटी सेल लगा देते हैं, परंतु आपको पता नहीं कितनी गंभीरता से वो बात करते हैं। आपको उन्होंने कोरोना के बारे में बताया, आपको उन्होंने जीडीपी कैसे गिरी, आपको अर्थव्यवस्था के बारे में, आपको सब चीज के बारे में बता रहे हैं, परंतु आपके सारे फैसले लिए गए हैं उसमें से आप एक पर भी डिबेट करना नहीं चाहते। आपके मुंह से चीन नहीं निकलता है, आपके मुंह से नोटबंदी के बारे में नहीं निकलता है, आपके मुंह से शहर अपने देशबंदी के बारे में नहीं निकलता है, आपके मुंह से जीएसटी के बारे में नहीं निकलता है, जो सारे फैसले आपके लिए गए थे और जो आज देश के लिए गर्क बन चुका है। देश का युवा बेरोजगार भटक रहा है दर दर, और आज हमारा जो क्राइम का ग्राफ है वो ऊपर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देश का जब नौजवान बेरोजगार होगा तो उसके दिमाग में गलत चीजें चलेगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप रोजगार के अवसर बढ़ाएं, देश को ना बेचें। आप आए थे जब इतने बड़े बड़े जुमले फेंके थे, मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं देश को मिटने नहीं दूंगा, मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, और आपने सब कुछ बेच दिया है, आप बेचने जा रहे हैं। आप सोच रहे हैं, हमारे जो मनमोहन सिंह जी थे जो आगे भविष्य की सोचा करते थे, आप वर्तमान को देखते हुए एक बार सारी चीजें बेच देंगे, ठेके पे दे देंगे और एक बार 2 साल 3 साल देश चला लेंगे, पर आने वाले पीढ़ी आपसे जो उम्मीद रखी है, जिसने आपको वोट दिया था, वो कहां जाएगी? मैं इसलिए आपसे कहना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी, इस देश में रोजगार बढ़ाइए, रोजगार के अवसर बढ़ाइए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। मैं आज युवा हूं और युवाओं की भावनाओं को समझते हुए वीडियो बना रहा हूं। मैं बीकानेर से यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष और प्लस मैं यहाँ से पार्षद भी हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।